हेलो, नमस्ते। आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत, हमारा भारत और हम सब स्वतंत्र नागरिक। लेकिन क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? सोचने की बात है। न जाने कितनी बीमारियों, कितने डिप्रेशन, कितने लोगों की बातों ने हमें अपनी गिरफ्त में रखा है, हमें अपना गुलाम बना कर रखा है और हमारा दिमाग, हमारा शरीर इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहता है ना? मैं डायटिशियन अमृता आज आपसे बात करूंगी ब्रेन कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि हमारे पेट के कॉन्स्टिपेशन से कहीं अलग है। जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम सिर्फ अपने हाजमे के बारे में सोचते हैं कि हमने कुछ तो ऐसा अटपटा खाया है जिसने हमारे डाइजेशन को बिगाड़ कर रखा है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द है, हमें खाने की भूख नहीं लग रही और हम बिल्कुल विचलित हो रहे हैं। हमारा दिमाग भी सही से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, हम चिड़चिड़े हो जा रहे हैं क्योंकि हमारा हाजमा सही नहीं है। लेकिन ब्रेन कॉन्स्टिपेशन का क्या? जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे शरीर में 2 दिल और 2 दिमाग हैं। हमारा पहला दिल जो हमें पता है हमारे सीने में है और दूसरा दिल जो हमारे पैरों में यानी कि हमारे काफ मसल में है। हमारा ब्रेन जो यहाँ दिखता है हेड में, हमारे सिर में, लेकिन दूसरा ब्रेन जो है वो हमारे पेट में है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन आज मैं जो बात करूँगी वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। हम जब भी किसी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान आता है सही तो खा रहे हैं, सही तो सो रहे हैं, बट सही सोच क्यों नहीं रहे हैं, कुछ गलत सोचने से आज़ाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ब्रेन कॉन्स्टिपेशन इसी का एक रूप है। जी हाँ, जब भी हमारे पेट में कचरा भरता है और वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, पेट में जमा होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन का रूप लेता है। ठीक वैसे ही जब हमारे ब्रेन में कचरा जमा होता है और वो उसे हम निकालते नहीं हैं अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपनी सोच से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ से, तो वो हमारे दिमाग का कचरा है और यही है ब्रेन कॉन्स्टिपेशन, जिसकी गिरफ्त में आज शायद 99 लोग, 100 में से 99 लोग शामिल हैं। बच्चे भी इसमें आते हैं, बूढ़े भी इसमें आते हैं और हम जैसे यंग लोग भी आते हैं। आखिर इसका निदान क्या है? सबसे पहली बात, अपने दिमाग को उस रूप में ढालने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। हर वो काम कीजिए जिससे आपको सुकून मिलता है। हर वो चीज़ दोहराइए जो करके आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, स्थिर रखता है और जो बुरी सोचें या बुरे व्यवहार किसी का या जो बुरी यादें या बातें हैं वो दिमाग से निकालने में मदद करता है। तो अगर ब्रेन कॉन्स्टिपेशन से निकलना है तो आपको आज से ही अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने पड़ेंगे। ब्रेन कॉन्स्टिपेशन के कई रूप हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भरे कचरे की वजह से होता है। जितना ज़्यादा फियर, जितनी ज़्यादा डिप्रेसिव मैटर्स आप अपने दिमाग में कैरी करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन संकीर्ण होता चला जाएगा, कॉन्स्टिपेटेड होता चला जाएगा। इसलिए अपने दिमाग से इन सारी चीज़ों का कचरा निकालिए, फ्री ऑफ माइंड रहिए, फ्री फ्लो कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए एंड खुश रहिए। मैं डाइटिशियन अमृता ऐसे ही हेल्दी टिप्स और बातों के साथ आपके साथ मिलती जुलती रहूँगी, गप्पे शप्पे लड़ाती रहूँगी। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।